पिछले 2 साल से भाई ये जगह मेरे बकेट लिस्ट के एकदम टॉप पे थी और आज सामने से इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। जीजा जतिन भाई के जीजू आ गए भाई। पहली पोना ये तुम देख रहे हो सामने, ये आरती स्थल है। यहाँ पर त्रिवेणी घाट की फेमस आरती होती है शाम के टाइम पे। सो गाइस ये रहा देवप्रयाग संगम। अलकनंदा इधर से आकर, भागीरथी इधर से आकर, यहाँ से बना रही है गंगा। सो है गाइस, जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपका आज के नए व्लॉग में। तो यार इस टाइम मैं हूँ हरिद्वार में जतिन के साथ और हरिद्वार में हम कहाँ हैं भाई, तू ही बता दे। खड़ी हैं? खड़ी कह दे। खड़ी कह दे भाई, खड़ी में हैं हम। और यहाँ पे जतिन की बहन काजल का ससुराल है। और मैं आया था सुबह 2 बजे सहारनपुर से देहरादून में मैंने एक शूट निपटाया अपना। और अब हमारा प्लान है कल को देवप्रयाग और श्रीनगर जाने का मेन। हम ऋषिकेश से देवप्रयाग होते हुए श्रीनगर जाएंगे और मतलब पूरा एक्सप्लोर करेंगे। बढ़िया ड्रोन सब लाया हुआ तुम्हारा भाई और बुआ कर देंगे और कुछ खा के निकल जाएंगे। सोच रहे हैं हर की पौड़ी जाने का। चलोगे? जाएंगे भाई जाएंगे। और आकाश भाई आ गए हैं, जतिन भाई के जीजा जतिन भाई के जीजू आ गए भाई। दिल्ली कैपिटल जीत गई है, सॉरी। और हम बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। रोटी, पनीर, गोभी। छी आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है। आकाश भाई कैसा लग रहा? बढ़िया शादी के बाद कैसे? बढ़िया एकदम बढ़िया। चलो भाई खाना खा ले पहले सारे मिलके। काजल को तो बुला लो, हम सारे उधर बैठ के खा लेंगे। चलो कोई नहीं। भाई तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गणेशा है। कनिश? मैं तो पहले गणेशा? नहीं, गणेशा। मैं तो पहले हुआ गणेशा से जानता हूँ मैं तो। ओ माय फ्रेंड गणेशा। A few moments later. भाई देख रहे हो इतने बड़े ब्लॉगर को अंकल मांग रहे इससे पैसा। ये देखिए और ये ने मना कर रहा है। बस सलूकी देखो इसकी। भाई रात के टाइम पे अलग ही माहौल है हर की पेड़ी का। ना ज्यादा भीड़ और बहुत शांति। बस एक कमी है यहाँ पर हम ड्रोन नहीं उड़ा सकते। परमिशन नहीं है यहाँ पर ड्रोन उड़ाने की। अगर हमने यहाँ पे ड्रोन उड़ा दिया तो ड्रोन को गोली मार दी जाएगी। है भाई, परमिशन है यहाँ पे? नहीं भाई, तुझे को पता ही नहीं है अभी कुछ। फिर बस यार अगर यहाँ पे ड्रोन उड़ा सकते थे ना, मैं उड़ा के ऊपर मस्त व्यू ले लेता। ये जो तुम पुल देख रहे हो और यहाँ से पानी बह रहा है, इसका नाम क्या बताया तुमने? धनुष पुल। तो गाइस इस पुल का नाम है धनुष पुल। ये भी मुझे धनुष पुल PULL ठीक है। और इसका नाम धनुष पुल इसलिए है क्योंकि भाई ये धनुष की शेप में है। भाई वैसे रात के टाइम पे अलग ही सही है, मजा है भाई, अलग ही सुकून ही है अलग ही हर की पैड़ी पे ना। रात के टाइम पे थोड़े बहुत लोग तुम्हें दिखेंगे नहाते हुए यहाँ पर, इन्हीं भाइयों के जैसे। बाकी इस टाइम तो कोई नहाता। पानी बहुत ठंडा आ रहा है इस टाइम पे, लेकिन भाई मोटर चला दिया किसी ने गंगा जी का। ठंडा पानी आ रहा। हमारा भी प्लान था नहाने का रात को आके, लेकिन हमने वो प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि बीमार होने का खतरा था। तो गाइस तुम्हें मैंने बताया था धनुष पुल के बारे में। तो देखो यहाँ से इसकी फॉर्मेशन बिल्कुल सही दिख रही है, धनुष की तरह बिल्कुल। वहाँ से थोड़ा पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन यहाँ से बिल्कुल सही फॉर्मेशन है। टूरिस्ट गाइड गणेशा के साथ मैं कैप्चरिंग अभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम हर की पेड़ी। The next day. तो ये गाइस गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो सुबह हो गई है। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें। टाइम हो रहा है 9:38, ये देख सकते हो तुम। और नाश्ता वास्ता कर लिया हमने। तुम्हारा नाम क्या है? कृष्णा। भाई एक गणेशा, एक कृष्णा। भाई साहब मजा ही आ गया। पहली पोना तो नाश्ता कर लिया है। तो अब हमारा प्लान है सीधा ऋषिकेश निकलने का। फिर हम नहाएंगे। हाँ फिर हम अभी हम नहाए नहीं है। मुँह हाथ वगैरह धो के ब्रश वगैरह करके हमने नाश्ता कर लिया है। हाथ से ब्रश भाई हम ब्रश लाना भूल गए तो हमने ई करा है। ठीक है, तो अब हम जाके ऋषिकेश त्रिवेणी संगम पे डुबकी मारेंगे, वहाँ पे नहाएंगे आराम से गंगा जी में मस्त। और फिर हम निकल जाएंगे
श्रीनगर के लिए, श्रीनगर के लिए धारी देवी टेम्पल बीच में पड़ेगा, देवप्रयाग, वहाँ पे भी रुकेंगे। और जो बीच बीच में बढ़िया बढ़िया लोकेशन दिखती रहेंगी, वहाँ पर ड्रोन उड़ाएंगे, तो मैं भी दिखाऊंगा मैं। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, अपना सारा सेटअप कर लेते हैं। सारा सामान वगैरह फैला हुआ पड़ा है यहाँ पे, इसको ढंग से ऑर्गेनाइज करते हैं, बैग वैग पैक करते हैं, नाश्ता कर लिया है, निकलते हैं। एक सेकंड बस, ऐसे ही चल रहा है तू? चल ठीक है। तो गाइस रेडी हो गया है मना मामला साहब, वो बंद कर दे। तो गाइस रेडी हो गया है मामला, ये रहा अपना ड्रोन, बैग वगैरह सब पैक कर दिए हमने, अब हम निकल रहे हैं। ये रही बुल्ट की चाबी, बुल्ट कहते हैं बुल्ट की चाबी। अब हम निकल रहे हैं सीधा ऋषिकेश के लिए, बीच में पेट्रोल डलवाएंगे और मुझे कुछ लेना भी है। कुछ क्या लेना है? बस लेना है कुछ। तो गाइस फाइनली कितनी देर में आ गए भाई हम आगे 40 मिनट में 40 मिनट में हम आ गए हरिद्वार से ऋषिकेश। में आधा घंटा लगेगा। त्रिवेणी संगम वो है ना घाटी। 40 मिनट में हम आ गए हरिद्वार से ऋषिकेश और अब अभी हम खड़े हैं त्रिवेणी घाट पे। तुम सामने देख सकते हो गंगा जी बह रही हैं, बहुत ही बढ़िया व्यू लग रहा है। अभी आगे चलेंगे हम, नहाएंगे थोड़ा सा आज घाट पे, और यहाँ का व्यू तुम देख लो, बढ़िया एकदम, मज़ा आने वाले हैं। फिर अब बता हाँ कुछ नहीं करना। फिर हम पहले नहा लें, फिर तुम्हें आगे क्या प्लान रहता है देन मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? चलते हैं। ये तुम देख रहे हो सामने, ये आरती स्थल है। यहाँ पर त्रिवेणी घाट की फेमस आरती होती है शाम के टाइम पे इस पूरे में, जो भाई ज़रूर देखनी चाहिए सबको, बहुत ही मेमोराइजिंग मोमेंट होता है वो। सामने देखो नहाने का स्थल, पूरा नहा रहे हैं लोग। अब हम भी नहाएंगे, ठीक है? अब जब तक हम नहाते हैं ना, तुम ड्रोन शॉट एंजॉय करो ऋषिकेश त्रिवेणी घाट के। बाय बाय। अब त्रिवेणी घाट के बारे में मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहता हूँ कि इस जगह का नाम त्रिवेणी घाटी क्यों पड़ा। अब देखो बेसिकली त्रिवेणी का मतलब होता है 3 नदियों का पवित्र संगम, जिसमें से पहली नदी का नाम है देवप्रयाग संगम से आ रही गंगा, दूसरी नदी है यमुना और तीसरी नदी है कभी ना देखे जाने वाली सरस्वती। और अगर हम हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करें तो यही वो स्थान है जहाँ पर समुद्र मंथन के दौरान शिव जी ने विष पान किया था। और अगर हम द्वापर युग की ओर बढ़े, जब अनजाने में एक अकेटक द्वारा श्री कृष्ण को तीर लग गए थे, तो त्रिवेणी घाटी वो जगह थी जहाँ पर श्री कृष्ण तीर लगने के बाद स्नान करने आए थे। और त्रिवेणी घाट के पवित्र जल में स्नान करने के बाद श्री कृष्ण ने अपने घावों का उपचार किया था। भाई सच बताऊं तो मजा आ गया नहा के यहाँ पे, यहाँ की फील भी एकदम कैडी है। अब देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है और तुम्हें दिखाते रहेंगे, और बस मजा आ गया। यहाँ पे देखो पूरी भीड़ हो रही है इस टाइम पे, धीरे धीरे यहाँ पे जब भाई अभी तो यहाँ पे थोड़ी चीड़ है, पानी भी कम है, लेकिन जब सीजन का टाइम आने वाला है ना, अब 1 महीने बाद आ जाएगा, अभी अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा, तब देखना तुम यहाँ पर कितनी भीड़ मिलेगी, यहाँ पर और हर की पौड़ी पर। A few moments later. तो गाइस हम हैं ऋषिकेश से देवप्रयाग के रास्ते पे, और तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। वो जो तुम्हें दिख रहा है ना वहाँ पे चोटी पे, एक सेकंड जूम कर लूँ, ये जो तुम्हें दिख रहा है तो भाई ये है बंजी जंपिंग स्पॉट, और 117 मीटर का है। 117 मीटर का है। और ऋषिकेश में कितनी वर्ल्ड की कहाँ है? इंडिया की, सॉरी। और ऋषिकेश में इंडिया की हाईएस्ट बंजी जंपिंग होती है ऋषिकेश से ही, जो भी है ऋषिकेश से ही। और वो वहाँ पे तुम्हें दिखा दिया बंजी जंपिंग का पूरा सेटअप है वहाँ पे तगड़ा वाला। भाई हमारे में तो दम है नहीं, इसलिए हम तो करते नहीं। हमें तो लगा है डर, हमें तो लगा है डर, ठीक है? हमारे बस की नहीं है। और ये चेस्ट माउंट लगा लिया मैंने। अब रास्ते का तुम्हें व्यू दिखाऊंगा और रास्ते में बातें करते चलते हैं, ठीक है? चलो। और भाई वैसे यार रास्ते में देखा जाए तो रास्ते में मजा बहुत आता है रास्ते चलाने में, ड्राइव करने में। अगर तुम्हारे पास व्हीकल अच्छा है ना भाई, गाइस तुम्हें कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास व्हीकल अच्छा है तो भाई मजे आने वाले हैं रास्ते में। और तुम्हें राइडिंग का शौक है अगर भाई, जिसे शौक नहीं है, और अगर तुम्हारे पास व्हीकल अच्छा है नहीं है, और अगर तुम्हारे अंदर स्टेमिना नहीं है, भाई मत आओ, कैब करके आओ। अगर तुम्हें नज़ारे चाहिए भाई, बाइक इज द बेस्ट वे। ये भाई देखो सारे राफ्टिंग भैंस खड़ी हैं, ये सारे यहाँ से राफ्टिंग करेंगे। और पहाड़ देखो तुम ऊपर कैसे लग रहे हैं, एकदम बढ़िया पहाड़। अभी तो नज़ारे शुरू होंगे भाई, अभी तो कुछ भी शुरू नहीं हुआ। तो गाइस वहाँ पे है ना राफ्टिंग बोट आ रहा है उधर, जहाँ से राफ्टिंग होती है, और बहुत ही बढ़िया व्यू देखता है। हम वैसे वहाँ पे कल को आएंगे श्रीनगर से वापस आते हुए, लेकिन तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ पूरा वहाँ पे जाके ना, ऊपर से कल को एकदम बढ़िया तरीके से कवर करेंगे उसको। अभी तुम्हें मैं यहीं से दिखा देता हूँ, अभी जा ही रहे हैं वहाँ पर और दिखाते हैं क्या सीन है वहाँ का। और भाई ये चेस्ट माउंट लगा रखा है
मुझे लग रहा है कि इसमें काफी बढ़िया व्यू आ रहा होगा, वो तो मैं बाद में चेक ही करूंगा कि कैसा चल रहा है। और भाई देखो पहाड़ों में सुकून तो है, जो बात है पहाड़ों से तो सुकून कहीं नहीं है। भाई अक्षय भाई की बुलेट लेके आया हरिद्वार से और एकदम मस्त कंडीशन में चल रही है, बहुत ही स्मूथ चल रही है। तो अक्षय भाई थैंक यू आपका, आपने हमें बुलेट दी अपनी, और इस बुलेट ने हमारी ट्रिप का मजा और दुगना कर दिया है। तो थैंक यू सो मच। गाइस तुम देखो ये कितना बढ़िया ब्रिज है, और सामने का व्यू देखो तुम एक बार, कितना बढ़िया पहाड़ दिख रहा है। और अभी तो धूप हो रही है और मजा आ रहा है भाई, तुम क्रेजी भाई क्रेजी। चल 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 उतर। ड्रोन भाई, वहाँ पे भी ड्रोन है बंदों के पास, ड्रोन का व्यू ले रहे हैं वो भी। कल हम भी लेंगे। और भाई ये रही अपनी बीच, यहाँ से देखो गंगा जी का पानी मस्त एकदम, बहुत बढ़िया। और हेलो क्या हाल है? तो भाई देखो कितनी सुंदर जगह है भाई, क्यों भाई जतिन? मजा आ गया भाई, मजा बहुत ज्यादा मजा आ गया यार। लेने दे यार तो एक ड्रोन शॉट भाई भी आगे करेंगे, 1-1.5 घंटा रुकेंगे आराम से। अच्छा ठीक है, तब नहीं, कल लेंगे ड्रोन शॉट। कल वहाँ चलेंगे ना। ठीक है ठीक है। हाँ काफी मूवीज की शूटिंग हो रखी है इस एरिया में। अच्छा भाई वो देख घर बने हुए, कितना सही है मामला। मतलब बहुत सारी मूवीज की गानों की शूटिंग हो रखी तो है। तू क्या कर रहा है? कुल्ला? और फिर उसका क्या करेगा? तो गाइस ये जगह फेमस है प्री वेडिंग शूट्स के लिए, तुम देख सकते हो हर जगह प्री वेडिंग शूट हो रहा है, वो प्री वेडिंग शूट हो रहा है, एंड यहाँ पे भी प्री वेडिंग शूट हो रहा है। और गाइस ये जो तुम जिस रास्ते में हम चल रहे हैं ना, आगे देवप्रयाग मिलेगा, देवप्रयाग से आगे श्रीनगर मिलेगा। श्रीनगर में फेमस धारा देवी मंदिर, धारी देवी मंदिर, तो वहाँ पे भी होके आएंगे। और यही सेम रास्ता आगे जाता है बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ। क्यों? और पौड़ी गढ़वाल भी यही रास्ता जाता है, सीधा 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 ट्रैवल करना है। मतलब तुम देखो अभी तुम बोर्ड दिख रहा है, देवप्रयाग रह गया है 10.5 किलोमीटर, कर्णप्रयाग 108, समर कैपिटल ये तो छोड़ो, बद्रीनाथ 236 किलोमीटर। तो भाई 10 किलोमीटर रह गया देवप्रयाग, हमने बोर्ड में देखा अभी। तो धीरे धीरे चलते हैं, अब थोड़ी देर बाद मिलता हूँ मैं, ठीक है? जरा गाड़ी देवप्रयाग तक लगा दूँ, इसे हटा लेता हूँ मैं फोन को, और अपना करते हैं आराम से। सो गाइस अब हम पहुंच गए हैं, कहाँ पहुंच गए भाई? हम पहुंच गए हैं तीन धारा। यहाँ से आपको भागीरथी अलकनंदा मिलके गंगा बनेगी, वो व्यू दिखेगा वहाँ पर है। तो गाइस तभी चलते हैं वहाँ पर, ठीक है? चल भाई आजा, चाबी ले ली भाई, चल ले ली। सो गाइस ये रहा देवप्रयाग संगम, ये मेरी बकेट लिस्ट में लास्ट 2 ईयर से था और आना नहीं हो रहा था यहाँ पे। फाइनली जतिन महाराज की कृपा से आई गई। कोई बात नहीं, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जतिन भाई इस बार कुछ जैसे वीडियो में देखते हैं हम, यूट्यूब पे देखते हैं, कुछ चेंज है, क्या पता? चेंज कुछ नहीं है, वो पानी के लिए कह रहा होगा। हाँ क्योंकि देखो वो आ रही है भागीरथी जो तेज धारा आ रही है ना, और ये है अलकनंदा। और जैसे हम वीडियोस में देखते हैं ना यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी, तो अलकनंदा का मटमैला पानी होता है। वो बरसात में मिट्टी आती है ना, पानी ज़्यादा, उस इस वजह से होता है। तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वहाँ से मटमैला आ रहा होगा, वहाँ से क्लियर आ रहा होगा, तो मिक्स हो गए। और यहाँ से भाई ये गंगा जो कि ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए जा रही है। और भाई सच में क्रेजी एक्सपीरियंस है, बहुत टाइम से सोच रहा था यार आने की यहाँ पे, 2 साल से भाई, 2 साल से आने ही नहीं हो रहा था। थैंक यू मत बोलियो, कोई बात नहीं। फाइनली आगे अब चलते हैं ना, वहाँ पे चलते हैं अब, वो जो वहाँ पे सीढ़ियाँ दिख रही हैं तुम्हें। तो चलो मैं तुम्हें इस शहर के बारे में कुछ बढ़िया सी बातें बता देता हूँ। तो संगम नगरी देवप्रयाग हिंदू मान्यता में बहुत ही स्पेशल प्लेस होल्ड करती है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर अपने तेज बहाव से गोमुख से आ रही चट्टानों को चीरती हुई भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, तभी जाकर गंगा को अपना वास्तविक स्वरूप मिलता है। और इसी वजह से इस जगह को भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा का जन्म स्थल भी बताया गया है। और 5 प्रयागों में से देवप्रयाग संगम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। और रघुनाथ जी मंदिर जो कि भगवान श्री राम को समर्पित है, वो भी आपको देवप्रयाग में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिता राजा दशरथ के साथ तपस्या करने आया करते थे। और इस शहर का नाम ऋषि देव शर्मा के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईश्वर का ध्यान करते करते इसी शहर में गुजार दी। और दावा ये भी किया जाता है कि संगम के पानी में नहाने से शरीर के बड़े से बड़े रोग दूर हो जाते हैं। तो बस इन्हीं कारणों की वजह से देवप्रयाग संगम हिंदुओं के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है।
तो गाइस यहाँ पर आपको अपने आप में एक मार्केट देखने को मिल जाएगा जहाँ से हम होके गुजर रहे हैं। संगम पे जाते हुए मार्केट है पूरा, हर चीज़ मिलेगी खाने पीने की लेकर हर राजमा चावल, पराठे, आइसक्रीम, छोले भटूरे, मोमोज, स्प्रिंग रोल, गुजिया गुजिया। सब चीज़ें मिलेंगी। वो जा रही है गंगा, क्या बात है, क्या लोकेशन है भाई, मज़ा ही आ गया। और मैं शांति से बैठा हुआ संगम के नज़ारे एंजॉय कर ही रहा था, तभी एक न्यूली मैरिड कपल ने मुझसे उनकी एक ड्रोन वीडियो शूट करने की रिक्वेस्ट करी। तो यार मैं कैसे मना कर देता। सो गाइस वी हैव वन कपल, सर एंड मैम। इनकी हमने बहुत अच्छी ड्रोन से भी वीडियो कैप्चर करी है। कहाँ से सर आप? जलंधर से हैं। आपका नाम? मैम आपका? सो न्यूली मैरिड, कितना टाइम हो गया? अ मंथ। चलो नाइस टू मीट यू। और नो मेंशन नॉट मैम। तो गाइस अभी एक काफ़ी अच्छे कपल मिले थे, उनका हमने ड्रोन शॉट कैप्चर किया। अब यहाँ पर खड़े हैं हम संगम में, बिल्कुल वहाँ पर नहाने का स्थल है। अब नहाने का मन कर रहा था हमारा, लेकिन सोचा हमने कि कल नहाएंगे। श्रीनगर से आते हुए सुबह भागीरथी नदी कितनी तेज़ बहाव से आ रही है उधर से, गोमुख से निकल करके। और भाई काफ़ी लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि गोमुख से गंगा निकलती है, ऐसी बात नहीं है, गलत बात है बिल्कुल। गोमुख से आती है भागीरथी और इधर से आ रही है अलकनंदा। अलकनंदा इधर से आकर, भागीरथी इधर से आकर यहाँ से बना रही है गंगा, और जो आगे ऋषिकेश और हरिद्वार से होते होते पता नहीं कहाँ तक जाती है। ठीक है, तो दोबारा से सुन लो, गोमुख से गंगा नहीं आती, गोमुख से आती है भागीरथी। और वहाँ तुम देख सकते हो, वहाँ पर है बहुत सारी मछलियाँ। तुम यहाँ से ना ऊपर से मछलियों के लिए खाना लेकर के यहाँ पर मछलियों को खाना खिला सकते हो। एक बार वहाँ पे भी चल के देखते हैं क्या सीन है वहाँ पर, देन हम निकलेंगे श्रीनगर के लिए। बस हो गया यहाँ का। तो गाइज ये था आपके सामने देवप्रयाग संगम, और इस जगह की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, क्योंकि इस जगह पर आकर मुझे इतनी ज्यादा शांति और सुकून का एहसास हुआ कि शायद ही मुझे कभी हुआ हो। तो बस देवप्रयाग तक का हमारा सफर इतना ही था। फिर हमने अपनी बाइक उठाई और हम निकल गए सीधा श्रीनगर के लिए। तो गाइज हमने ले लिया है रूम। मुझे बोलने दे, मेरा ब्लॉग है, मुझे बोलने। तो गाइज हम आगे श्रीनगर और हमने ले लिया है रूम। बड़ा सस्ता रूम मिल गया हमें, देख सकते हैं हमारे 500 रुपये पर नाइट का रूम मिल गया हमें। रूम देख, इसके सामने और सामने तुम श्रीनगर का व्यू दिखाता हूँ। ये श्रीनगर का व्यू भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो कोई बात नहीं, जैसा मिल गया उसमें संतुष्ट रहो। अब नीचे जा रहे हैं, थोड़ी एंट्री वेंट्री करवा लें, रूम की बाइक बुक पार्क कर दें, फिर थोड़ी देर लेटेंगे और फिर हम खाएंगे खाना। फिर हम खाएंगे खाना। सुबह से कुछ खाया नहीं। तो भाई रेस्टोरेंट में तो पहुंच गए और अब देखते हैं। एम्बियंस तो काफ़ी अच्छा है सच में। 9 हिल्स, ये देखो ये एम्बियंस है। एंड क्या खाएगा, मेन कोर्स या चाइनीज़? दोनों चीज़ें खाएंगे। ये रखा भाई अपना मेन्यू, हम मंगाते हैं यहाँ से। तो गाइस खाना वगैरह खा के अपना आ गए रूम पे, अब आराम करेंगे, सुबह के लिए तैयार होंगे, आराम करेंगे आराम से। तो ये था आज का व्लॉग। हमने स्टार्ट करा था देहरादून से, कल रात स्टार्ट करा था देहरादून से कह रहा था, सॉरी हरिद्वार से स्टार्ट करा था, हर की पैड़ी पे। अच्छा, फिर हम सुबह ऋषिकेश पहुंचे, अब हमारे देवप्रयाग पे। तो ये डे 1 का व्लॉग, मतलब पहला व्लॉग खत्म हो गया। अब कल हम जाएंगे, कल की दिनचर्या कल बताऊंगा तुम्हें मैं। तो ये व्लॉग को अभी खत्म करते हैं। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।